अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक राजनयिक बैठक के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच तीखी बहस हो गई। यह बहस ट्रंप द्वारा रामफोसा के कार्यकाल के दौरान दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के नरसंहार के आरोप को लेकर शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति रामफोसा पर आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में हजारों श्वेत किसानों की हत्या की गई है। इस पर रामफोसा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इन सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है जो इन दावों की पुष्टि करता हो, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने एक बिग स्क्रीन पर एक वीडियो फुटेज चलाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ हिंसा दिखाई गई थी। यह कदम रामफोसा को नागवार गुजरा। जवाब में उन्होंने कतर सरकार द्वारा ट्रंप को गिफ्ट किए गए रॉयल प्लेन पर तंज कसते हुए अमेरिका की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। बातचीत का माहौल बेहद गर्म हो गया और अंततः बैठक बीच में ही रोक दी गई। कूटनीतिक हलकों में इस बहस को एक गंभीर घटनाक्रम माना जा रहा है जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यह घटना व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ट्रंप की पिछली बहस की याद दिलाती है और इससे अमेरिका की विदेश नीति में एक नया विवाद जुड़ गया है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो वर्तमान में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, और सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा के बीच तीखी नोकझोंक की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल वकार उज्जमा ने मोहम्मद यूनुस को कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा है कि वे सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें और जल्द से जल्द आम चुनाव कराएं ताकि बांग्लादेश में लोकतंत्र को फिर से बहाल किया जा सके। सेना प्रमुख का यह बयान देश में बढ़ती अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच आया है, जब आम जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिर शासन की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जनरल वकार को उनके पद से हटाने की योजना पर विचार कर रहे हैं, जो सेना के उच्च पदों पर एक नई उथल-पुथल को जन्म दे सकता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है। वहां इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना वॉशिंगटन स्थित एक यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई, जहां अमेरिकी ज्यूइश समिति द्वारा एक समारोह आयोजित किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार हमलावर ने अचानक म्यूजियम के बाहर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 इजरायली अधिकारी मौके पर ही मारे गए। मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान उसने आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाए, जिससे यह आशंका और गहरा गई है कि यह हमला राजनीतिक और वैचारिक नफरत से प्रेरित था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अमेरिका की धरती पर शांति और कूटनीति पर हमला है। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। इस नृशंस हत्या के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीवी के सबसे लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महानायक अमिताभ बच्चन अब इस शो को अलविदा कहने जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों से इस शो का चेहरा बने अमिताभ बच्चन अब आगे इसके होस्ट नहीं रहेंगे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शो के आगामी सीजन के लिए मेकर्स सलमान खान से बातचीत कर रहे हैं और संभावना है कि वे केबीसी के नए होस्ट बनेंगे। अगर यह खबर सच साबित होती है, तो यह शो के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि दर्शकों ने केबीसी को हमेशा अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज और शालीनता से ही जोड़कर देखा है। हालांकि अभी तक अमिताभ बच्चन या शो के निर्माताओं की ओर से इस बदलाव पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिग बी के इस फैसले के पीछे उनकी सेहत या व्यस्त शेड्यूल कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 63वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों को एक रोमांचक खेल देखने को मिला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। टीम की ओर से सूर्य कुमार यादव ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 43 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली।
इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। मुंबई के गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी के सामने दिल्ली के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और पूरी टीम 18.2 ओवरों में मात्र 121 रन पर ऑल आउट हो गई। इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें भी समाप्त हो गईं। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।